हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। ओके, वो काम कैसे करता है, आपने सिंटैक्स देखा। और इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन के कुछ अलग अलग तरीके हैं लिखने के। उसमें से मैंने यहाँ पर देखिए 5 तरीके रखे हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस, सेल्फ इन्वोक्ड और एरो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यही मेरा लास्ट वीडियो का कोड है जो हम लोग ने देखा था। ये आपको पता है और इस तरह से फंक्शन रन होता है। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ऑलरेडी रिफ्रेश किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ रन करता है, तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ अभी फिलहाल। अभी इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सबसे पहले चीज जान लो कि ये जो फंक्शन लिखा है इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कि हम लोग ने एक बार यहाँ पर कॉल किया है। ये तो हमें पता है, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी डीप में जाएंगे इसके। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप मान लो इसको मैं निकाल के इसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन रन करेगा? क्योंकि पेज लोड कैसे होता है आपको पता है, ऊपर से नीचे से। तो पहले ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये मिलेगा उसको और फिर ये रन करेगा। ओके, तो ये आता कैसे है? पहले ये अगर उसने अगर कहीं पे फंक्शन उसने कॉल किया हुआ है, अगर पेज पे उसको मिलता है कहीं फंक्शन कॉल किया हुआ, तो वो पहले क्या करता है? पहले इस पे जाता है। इस पे जाता मतलब जब वो इस लाइन पे जाता है 25 लाइन पे, तब उसका फंक्शन रन होने चालू होता है। ओके, तो ये पहले ध्यान में रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये लाइन पहले दिखाई देगी। करेक्ट, बाद में हम लोगों ने ये जो फंक्शन है वो रन किया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ब्रेक देंगे ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इस लाइन ये लाइन पहले रन करेगा वो, क्योंकि उसको फंक्शन, देखिए आपने इस लाइन के बाद में लिखा है। करेक्ट, इसीलिए ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इसको ऊपर डाल दूँ। ओके, अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये फंक्शन पहले रन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भले आपने फंक्शन कहीं भी लिखा हो। आपने जो फंक्शन कॉल जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर वो उस फंक्शन को रन कर देगा। ये सिंपल बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये समझने के बाद मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लो आपने ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल सा ये दिखने वाला है। करेक्ट, तो ये रन हो रहा है क्योंकि इस टाइप का जो फंक्शन है, जैसे ये इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। तो अगर आप इस टाइप का फंक्शन लिखते हो और इसको कहीं भी रन करते हो, ऊपर या नीचे, तो रन होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसमें भी अगर आप मान लो इसके ऊपर रखते हो। ठीक है, आपने देखिए अब क्या हो रहा है। अब मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब ये क्या करेगा? पहले ही सब रन कर देगा। तो पहले रन करेगा मतलब क्या करेगा? इसको कॉल मिल गया फंक्शन का, तो फंक्शन कॉल मिलने के बाद ये इस फंक्शन में जाएगा। फिर ये सर्च करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, नेम सर्च करेगा तो नेम उसको नहीं मिलेगा इसके ऊपर। राइट, नेम नीचे लिखा हुआ है और कॉल अपने ऊपर किया है, तो ये फंक्शन अभी रन नहीं होगा। देखिए मैं सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है वो, अनकॉट एरर, कैनॉट एक्सेस नेम। ओके, तो उसको नेम नहीं मिला पहले ही, इसीलिए उसने एरर दे दिया। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज यही चीज़ मैंने इसके लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाई। तो जब आप पहला ये कॉल करते हो तो पहले ये कॉल करेगा क्या? फंक्शन कॉल करेगा, ये सब नहीं देखेगा वो। तो ये सीधा जाके यहाँ पर आएगा 21 पे। अब 21 पे जब आ रहा है, उसको मिल रहा है कॉल, उसको जब कॉल मिल जाता है तो वो सीधा फंक्शन पे चला जाएगा और वो सर्च करेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। तो वो नेम के लिए सर्च करेगा। तो नेम के लिए सर्च करेगा मतलब ही क्या? ये सब चीज़ यहीं पर है और वो सर्च कर रहा है कि ऊपर कहीं नेम है क्या। लेकिन ऊपर उसको नहीं मिलता है, क्यों? उसके नीचे सारी चीज़ें हैं। करेक्ट, इसीलिए उसने एरर दे दिया और एरर देता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस टाइप का फंक्शन यूज करते हो आपके कोड में। तो मुझे नेम नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? अगर देखिए अगर इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे डालता हूँ, अभी इसको नेम मिल जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
देखिए अभी अमय उसको मिल गया, नेम मिल गया, लेकिन अभी सरनेम नहीं मिल रहा। बात समझ रही है? देखिए फिर से वो क्या करेगा, पहले उसको नेम जब भी लोड हुआ वो पहले उसको नेम मिल गया, फिर उसको कॉल मिल जाएगा, फिर जैसे कॉल मिलता है सीधा फंक्शन पे चला आएगा, फिर वो नेम सर्च करेगा उसके ऊपर नेम है क्या, ओके मिल गया। अब वो वापस दूसरा सर्च करेगा सरनेम, लेकिन सरनेम उसको ऊपर नहीं मिल रहा है, राइट, इसीलिए वो रुक जाएगा, एरर दे देगा। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है जब आप इस तरह का फंक्शन यूज करते हो, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, देखिए अब इसको मैं अगर इधर रखता हूँ तो ये चारों चीजें यहाँ पर दिखने वाली है और आपका फंक्शन रन हो जाएगा। ओके, तो ये जो टाइप का फंक्शन है, इसको अगर फंक्शन के ऊपर आप रन करते हो तो रन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वेरिएबल्स ऊपर रखे हैं और इस वो वेरिएबल्स के ऊपर भी आपने रन कर दिया, मतलब इसके ऊपर ही आपने कॉल कर दिया उसको, तब ये फंक्शन प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, इसीलिए रिकमेंडेशन है कि ये टाइप का फंक्शन आपके कोड में यूज ना करिए। ओके, तो इसीलिए मैं एक इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और जनरली लोग कौन सा यूज करते हैं। ओके, तो और एक चीज़, अगर आपको ये यूज करना ही है तो हमेशा इस फंक्शन के नीचे कॉल करिए। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब जैसे मैंने कहा ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो हम लोग ने अभी देखा। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और ये कमेंट कर देंगे। ठीक है, कॉल वही रखते हैं, नेम वही लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा देखेंगे क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको एक वेरिएबल बनाना है, सेम नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, आपको अलग नाम देना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया सिंपल फंक्शन, जो मैंने पहले लिखा था वही का वही, सेम टू सेम। लेकिन जब आप वेरिएबल के इस तरह से वेरिएबल के अंदर डालते हो और यहाँ पर ये सारी चीजें लिखते हो सेम टू सेम, तो इसको कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये भी आपका कॉल होने वाला है। ओके, लेकिन अगर आप इसको ऊपर कॉल करोगे तो ये कभी रन नहीं होगा, ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डिक्लेरेशन और इसमें। ओके, तो वही एक है जो डिक्लेरेशन कहीं भी कॉल होता है, सिंपल। ये सिर्फ ये क्लियर हो गया, ये सिर्फ आपको बात ध्यान में रखनी है आपके। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग ने देख लिया क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखेंगे एनोनिमस फंक्शन क्या है। ठीक है, ये देखा अभी, अब एनोनिमस देखेंगे। अभी एनोनिमस कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसको मैं नाम निकाल देता हूँ। ओके, सिंपल बन गया एनोनिमस फंक्शन। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, एक सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी को कॉपी करेंगे, कमेंट करेंगे और नीचे लिखेंगे। ओके, अब इसको निकालते हैं और ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन। इसको एनोनिमस फंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं और फंक्शन लिख रहे हैं और उसको नाम नहीं दे रहे। ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन, ये वाला। ये भी काम सही करेगा। देखिए अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में यहाँ पर नाम नहीं है, तो नाम कौन सा लिखना है आपको, जो आपका वेरिएबल का नाम है वही नाम से कॉल करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये भी आपका रन करेगा। ओके, तो इसको कहते हैं क्या, एनो एनोनिमस ओके फंक्शन। ठीक है, अब इसका भी लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, और इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोग ने देख ली यहाँ पर। अब और एक चीज देखेंगे, सेल्फ इन्वोक्ड क्या है। अब सेल्फ इन्वोक्ड का मतलब है खुद से फंक्शन रन होना। ओके, अब इसके लिए मैं आपको देखिए बताता हूँ, सेल्फ इन्वोक क्या है। सेल्फ इन्वोक्ड, इन्वोक्ड मतलब कॉल होना। ठीक है, VOKED, ओके सॉरी SCLF। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, सिंपल, ये आपका वेरिएबल भी नहीं आएगा। ओके, ये अपने आप कॉल होते रहेगा। देखिए मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है, इसको अगर मैं कंट्रोल X करूँ और पैरेंथेसिस डाल दूँ और पैरेंथेसिस के अंदर उसको वापस पेस्ट कर दूँ, ये आपका बन जाता है क्या, एनोनिम अपना सॉरी सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन, और इसके आगे आपको पैरेंथेसिस डालनी है, सिंपल। ओके, ये चीज़ अभी नहीं आएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप रन होता है। अगर आपने ये सिंपल सा लिखा है तो ये देखिए ये भी रन होगा।
इसको मैं बाकी सब बंद कर देता हूँ। देखिए ये चारों वेरिएबल्स है और ये भी हमारा ये क्या है, सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका ये भी रन होगा। ओके, तो ये अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर फंक्शंस है। और एक हमारा रह गया कौन सा, एरो फंक्शन। ओके, तो ये चारों देखिए, अभी एरो देख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल स्लैश, अब एरो फंक्शन क्या है, इसके एक काम करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, अब इसमें मैं क्या, एक वेरिएबल बनाया मैंने सिंपल सा। एरो फंक्शन में हमें कॉल करना पड़ता है यहाँ पर, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ सिंपल। लेकिन एरो फंक्शन में आपको ये फंक्शन नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, इसके आगे इक्वल टू डालना है और राइट एंगल, यानी इसको हम लोग कोई, कई डेवलपर्स इसको फैट एरो भी कहते हैं। तो ये वाला सिंबल डालना है, सिंपल इक्वल टू और राइट वाला जो इसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो अभी सामने आपके जो दिख रहा है, ये बन जाता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होता है, इस पे यहाँ पर आपको फंक्शन कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें और कई चीज़ें हैं। एरो फंक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हम लोग सिर्फ एरो फंक्शन देखेंगे। ओके, कि एरो फंक्शन काम कैसे करता है और उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं चाहता था कि आपको अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस दिखाऊं। तो चलिए ये भी एक बार रन करके देखते हैं। मैं सेव करता हूं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए आपका ये एरो फंक्शन भी चलेगा। ओके, ये और ये नया वाला है जो ECMAScript 6 ES6 का है। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है उसमें। और जनरली आजकल डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या है, एरो फंक्शन। ओके गाइस, तो यही है अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस, और ये आपको पता होने चाहिए आगे बढ़ने से पहले, इसीलिए मैंने एक सिंपल सा वीडियो आपको यहाँ पर दिखाया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।